गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैं आज अंकित मूल क्रय मूल पे काम करूंगा। अंकित मूल वर्सेस क्रय मूल। समझिए अंकित मूल वर्सेस क्रय मूल क्या है कि जब प्रश्न में क्रय मूल और अंकित मूल्य दोनों का जिक्र किया गया तो क्रय मूल पे एक बात दिमाग में रखिएगा, क्रय मूल पे दो काम हो सकता है, या तो लाभ होगा या हानि होगा। और जैसे ही लाभ या हानि होता है इसका मतलब उसको सेल किया गया। भैया लाभ और हानि का होने का मतलब कि आप सेल कर दिए, इसका मतलब उसको बेच दिया गया। ये क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य, इसको एसपी बोलते हैं। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का जो यात्रा है प्रॉफिट या लॉस होने के बाद होता है। उसी प्रकार अंकित मूल्य का दो तीन नाम है। सूची मूल्य भी इसको कह सकते हैं, छपा मूल्य भी इसी को बोल सकते हैं आप, लिखित मूल्य भी इसी को आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखें कि इस सारे मूल्य पर आप एक काम करेंगे और वो होगा डिस्काउंट। क्या होगा, डिस्काउंट। और यानी छूट, क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको डिस्काउंट देते हैं तो ये हो जाता है, या भी विक्रय मूल्य हो जाता है। इसका मतलब ये भी एसपी हो गया। और एक ही प्रश्नों में दोनों एसपी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी अंकित मूल्य वर्सेस क्रय मूल्य का एक बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो डिस्काउंट लगाएंगे। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए लाभ या हानि होगा और दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम आज मुहरा बनाकर आप देखेंगे कि हम बहुत सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे और चीजें बहुत लिबरल हो जाएगी। बहुत। अब इस बात को और थोड़ा सुनिए। जैसे और हम बोलना चाहें कि क्रय मूल्य पे यदि हम मूल्य को बढ़ा दें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य चाहे जो भी है, बढ़ी हुई मूल्य जो हो गई अंकित मूल्य। क्या हो गई, अंकित मूल्य हो गई। और अंकित मूल्य से मुझे विक्रय मूल्य पहुंचना है, इसका मतलब कि यहां हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का एक और रास्ता है कि हम मूल्य बढ़ा होता है वो अंकित मूल्य होता है, और अंकित मूल्य बढ़ने के बाद हम छूट देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य बन जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आज इसी को ना प्रॉपर्टी समझकर आज हम इस पे काम करने वाले हैं। आप देखेंगे कि अंकित मूल्य वर्सेस क्रय मूल्य से रिलेटेड आप बहुत सारे प्रश्न आप सेकेंडों में कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है, प्रश्न संख्या 1, एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बटा देने के बाद 20% का लाभ हो, तो घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यहां सूची मूल्य की बात की है और क्रय मूल्य की बात की गई है। अब कुछ नहीं, उसको आप नोटिस कर ले, सूची मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक। अब आपके पास सूची मूल्य निकालना है जो आपको पता नहीं है, उसे हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। और क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 450। और हम आपको बताए थे कि यही थे कि अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको यहां पर कहा जा रहा है कि सूची मूल्य पर 10% का छूट दिया गया है, यानी 100 रुपया का चीज है, 10% छूट दिया गया, मतलब 90 बटा में 100। और जैसे हम अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो वो विक्रय मूल्य हो जाता है। चलिए विक्रय मूल्य हो गया, अब इसको भी विक्रय मूल्य बनाइए। इसको विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य पे तो आपको लाभ हो या हानि होता है, तो आपका लाभ 20% हो रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना है आपका 450, तो 120 बटा में 100। दोस्तों जैसा कि देखें 100 से 100 कैंसिल, 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, 15 तिहाई 45, सो x बराबर 600। अर्थात x आप माने थे किसको, सूची मूल्य को, अर्थात आपका सूची मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
प्रश्न ये कर रहा है कि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा या सूची मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि क्रय मूल्य सीपी हो गया, अंकित मूल्य आपका एमपी हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। तो हमको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो चाहिए। इसे हमने एक्स कंसिडर कर लिया और इसे हमने क्या कंसिडर कर लिया, वाई कंसिडर कर लिया। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रय मूल्य पे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तब सेलिंग प्राइस होगा, अंकित मूल्य पर छूट देंगे तब सेलिंग प्राइस होगा। तो क्रय मूल्य पे आप प्रॉफिट या लॉस कीजिएगा तो प्रॉफिट आपका 12% हो रहा है, यानी x गुने 112 बटा में 100, और क्रय मूल्य पे लाभ परसेंट हो गया तो विक्रय मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य को क्या करेंगे, हम छूट देंगे। छूट आपका कितना देगा, 10%, यानी y रुपया की चीज पर 10% छूट दिया तो 90 बटा में 100, 100 कैंसिल, सो x बटा y बराबर 90 बटा 112, यानी 45 बटा में 56। यानी हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होगा 45:56 हो जाए। बस कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य पर लाभ होगा या नहीं होगा, विक्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य पर छूट देंगे, और विक्रय मूल्य होगा, दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है, बोल रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य में 32 रुपया कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि उसका क्रय मूल्य 320 रुपया है और वह चाह रहा है कि वह उसे अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब बात को समझा जाए, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, और आपका जो डाटा दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ 320, अंकित मूल्य आपको पता नहीं है, ठीक है। अब दुकानदार ये भी बोल सकता है कि भाई हम आपको 20% छूट देंगे, चाहे ये भी बोल सकता है कि भैया इस शर्ट पे आपको हम 50 रुपए छूट देंगे। परसेंटेज में ना बोल के रुपया में भी बोल सकता है। यदि वो छूट दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो विक्रय मूल्य ही होगा, अंकित मूल्य से उतना डिडक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि अंकित मूल्य ने 32 रुपया कमी कर दिया, मतलब वो बेच दिया, अंकित मूल्य आपका 100 रुपया, उसने 32 रुपया कम कर दिया। अब दुकानदार को 15% का लाभ हो रहा है। तो लाभ तो हम लोग सीखे क्रय मूल्य पे होगा, और क्रय मूल्य कितना है, 320, 320 गुने 115 बटा में 100, 5 दूनी के 10, 23 पचे 115, 100 दूनी के 32, सो 100 माइनस 32, 143, 32, 32 4 36, सो x बराबर 400। आपको देखने को मिला कि अंकित मूल्य आपका 400 आ गया। अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि वह उसे अंकित मूल्य पर ही बेचना चाहे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य आपका 320 रुपया है और वह चाह रहा है कि हम 400 रुपया में बेचें, तो अब आपको निकालना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत, लाभ आपका कितना का हुआ, 80 रुपया का हुआ, भैया 320 का चीज 400 में बेच रहा है, बटा क्रय मूल्य गुना 100, 8 चौका 32, 25 चौका 100। दोस्त हम कह सकते हैं उसे 25% का लाभ होगा। सरल बनाइए, चीजें आसान नहीं होती, उसको आसान बनाया जाता है। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं, और एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं कि भैया कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य पर छूट देना है, मतलब वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ होगा, वो भी विक्रय मूल्य होगा, और दोनों क्रय मूल्य आपस में बराबर होगा। दैट्स इट। बोल रहा है क्वेश्चंस कि एक व्यापारी है जो अपने वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है, और वृद्धि होने के बाद उस पर 15% का छूट देता है। इसके बाद कुल व्यापार में उसे 84 रुपया का लाभ होता है। तो हमें जानना है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। इस चीज को समझिए, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का यात्रा तय करना है इन द फॉर्म ऑफ मार्कअप प्राइस। अंकित मूल्य के रास्ता से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तक पूछना है। मैं आपको बताया था जब हम इसका बेसिक बता रहे थे, तो चलो भैया एक क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया अंकित मूल्य हो गया, और ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाना है इन द
और किस रास्ते से ऊपर जाना है? अंकित मूल्य के रास्ते से। तो हमारे पास कुछ डाटा नहीं था, इस डाटा को हमने 100 मान लिया। भैया मान लिया क्रय मूल्य मेरा 100 रुपया है। अब प्रश्न कर रहा है कि उसने क्रय मूल्य से अपने 30% अधिक बढ़ा दिया। जैसा कि हम बताए थे कि जिस राशि को आप बढ़ा के बोलो, जिस राशि को आप बढ़ा के बोलो क्रय मूल्य से, उसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। तो 100 का चीज है, उस पर 30% बढ़ा दिया गया, मतलब 130। अब यहां से अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो बटा डिस्काउंट। और डिस्काउंट यहां दिया जा रहा है 15%। डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो अंकित मूल्य पर छूट देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 130 गुने 85 बटा में 100। 13 25 65 63 104 104 अच्छा 110, नीचे 10 से भाग देंगे 110 रुपया 50 पैसा। अब समझना हम लोग को दोस्त यह है कि 100 के सामान को 110 रुपया 50 पैसा में बेच रहे हैं। 100 के सामान को 110 रुपया 50 पैसा में बेच रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10.5% का यहां लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 10.5% का लाभ हो रहा है। अब यह लाभ आपके प्रश्न में 84 रुपया के बराबर है। ये 10.5 को वो कह रहा है 84 रुपया, तो क्रय मूल्य आपका कितना था? 100। तो 100 को वह कितना कहेगा ये हमको पता करना है, उसको x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 110.5 x बराबर 84 गुने 100 कर सकते हैं। 10 रोड आएगा तो नीचे में एक 10 आएगा। 21 5 105, 21 चौक 84, 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, यानी कह सकते हैं कि x बराबर 800, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 800। यदि इसको पूछता कि उसका अंकित मूल्य कितना था तो उस पर 30% और ऐड कर देते तो बेहतर सवाल था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ है कि यदि 15% छूट दिया जाए किसी वस्तु पर तो 19% का लाभ हो जाता है। तो आप जज करो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया 15% छूट देने के बाद 19% का लाभ हो जा रहा है, तो आपको जज करना है कि बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए अंकित मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। चलिए किसी को 100 मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। मानने के लिए किसी को कुछ भी मान सकते हैं। फायदा क्या होगा दोस्त? यदि क्रय मूल्य 100 है, कल चल के आपका अंकित मूल्य मान लीजिए 150 आ गया, तो आप इजी वे में कहेंगे 50% का लाभ होगा। अंकित मूल्य आपका 70 आ गया तो कहेंगे 70% का लाभ हो गया। इसलिए हमने क्रय मूल्य को 100 मान लिया। तो बात तो वही है कि भाई अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य जाने का एक ही रास्ता है, छूट। तो आप छूट कितना दे रहे हैं? 15%। x गुने 85 बटा में 100। अब जब अंकित मूल्य पर छूट दिए तो विक्रय मूल्य हो गया, इसको भी विक्रय मूल्य बनाएंगे। और इसको विक्रय मूल्य कैसे बनाएंगे भाई? उसको 19% का फायदा हो रहा है, तो 100 रुपया का चीज 19% का फायदा हुआ, इसका मतलब 119 बटा में 100। ये 100 कैंसिल हो गया। 17 5 85, 17 7 19 से 20 500 और 20 7 140। इसका मतलब यह जो आ गया 140 हो गया। इसका मतलब क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ये 40% अधिक है। इसका मतलब इसका वैल्यू उसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में 40% अधिक रखना होगा दोस्तों। प्रश्न है शर्ट और पैंट की अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 दिया हुआ है और दुकानदार शर्ट पे जो है 40% छूट दे रहा है और शर्ट और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% का छूट दे रहा है। तो बताएं कि पैंट पे वो कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है। जैसा समझ लीजिए
1:2, इसका मतलब 100 और 200 भी कर दे, ये शर्ट हो गया और ये क्या हो गया, पैंट हो गया। अब शर्ट 100 का है, उस पे उसने 40% छूट दिया। शर्ट 100 रुपया के सामान पे 40% यदि छूट देंगे तो हम कितना में बेचेंगे, 60। शर्ट को सेल किया 60 में। अब शर्ट और पैंट आप दोनों मिला लीजिए, 100 200 कितना होगा, 300, और उसने दोनों मिला के 30% छूट दिया। तो 30% छूट दिया तो लिया कितना, 70%। इसका मतलब ये हो गया 210। अब समझना है कि शर्ट और पैंट दोनों का वैल्यू 210 है, जिसमें शर्ट अकेला 60 रुपया 60 है, तो पैंट अकेला 210 में से 60 जाएगा तो 150। अब ये समझना है कि पहले पैंट की वैल्यू 200 थी, अब पैंट बेचा जा रहा है 150 रुपया में, तो पैंट पे छोड़ा कितना गया, 50 रुपया। यानी पैंट पे जो डिस्काउंट दिया है वो निकालना है, तो आप डिस्काउंट कितना कर रहे हैं, 50। किस पे कर रहे हैं, 200 पर। भाई पैंट का तो वैल्यू 200 था, गुना 100, यानी कि 25 रुपया 100, यानी वो पैंट पे स्पेशली 25% डिस्काउंट कर रहे हैं। की तरफ हम बढ़ेंगे। एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर कुछ छूट देकर 8% का लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है। जैसा कि हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य 100 है। ध्यान देंगे इस बात को कि एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 100 के सामान पे 20% अधिक किया तो क्या हो गया, 120। और बोल रहा है कि ध्यान दें कि इस पर कितना छूट दे कि उसे 8% का लाभ हो जाए। तो लाभ कभी भी होगा तो क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य आपका कितना है, 100, यानी कि 100 के सामान पे 8% फायदा नहीं, 108। अब समझना क्या है कि 120 के सामान को 108 में बेचा गया, यानी 120 उसका वैल्यू था, उसको 108 में दिया गया। इसका छुड़ा कितना गया, तो 12, यानी छूट प्रतिशत हमको निकालना है। तो आपने छोड़ा कितना, 12। किस पे छोड़ा, 120 पे छोड़ा, और गुना 100, तो 12 दाम 120, यानी हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं कितना परसेंट, सॉरी दे रहे हैं 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10% का दे रहे हैं। तो आज का अंतिम सवाल, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन बढ़ा के 15% दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10% कमीशन दे रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। कमीशन 10% दिया मतलब क्या लिखते हैं, 90। 20% का फायदा रहा मतलब 120। अब कह रहा कमीशन आपको 15% देना है तो क्या लिखते हैं, 85। भैया 100 में 15 छोड़िए, 85। तो आपको कितना परसेंट का लाभ होगा, सर 20% लाभ हुआ तो आपने 100 में 20 जोड़ा, तो यहां भी कुछ लाभ हो रहा है, तो आप x ना करके 100 प्लस x करेंगे। मान लेते हैं x% का लाभ हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ 100 प्लस x क्रॉस। सो 90 इंटू 100 प्लस x बराबर 120 गुना 85। 90, 30 120, 300 प्लस 3x बराबर 4 5 20, 4 8 32 2 34। 3x बराबर 40। सो x बराबर 13.1/3%। दोस्तों जैसा कि देखिए आज का जो मेरा मेन मोटिव था कि हम वैसे प्रश्नों का सिलेक्ट करें जिसमें हम अंकित मूल्य वर्सेस क्रय मूल्य पे कंबाइंड काम करें। एक ही प्रश्न में जब अंकित मूल्य क्रय मूल्य आ जाए तो चीजों को हम सोचते कैसे हैं, ये हालांकि बेसिक लेवल इसमें और इसका एडवांस लेवल भी हम देंगे, लेकिन इतना पढ़ने से आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम इस लेवल से नहीं छूट पाएंगे। और दोस्तों जब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, और जितना हो सके अपने आप पे टाइम दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ टाइम ही अपने आप वही आपको आगे लेके जा सकता है। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप पे टाइम दीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।